वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी पॉइंट वाला हम लोग ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप पूरा पॉइंट वाला वर्गमूल निकालना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को इसमें दिया है 0.000081 दिया है। इसका पॉइंट में वर्गमूल क्या होगा, बहुत इजी तरीका से हो सकता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे। अच्छा बताइए, 81 का वर्गमूल आपको पता है? 81 कितना संख्या का वर्गमूल है? तो 9 का है। तो यहाँ पर आप क्या सब लिख सकते, 9 लिख देंगे। ठीक, अब आप पीछे से देखिए 81 9 का हो जाएगा। अब पीछे से आप जोड़ा लगा लीजिए, जितना जोड़ा बन रहा है 1 2 3 4 4 बन रहा है ना, तो यानी पॉइंट जो है ना, पॉइंट 4 अंक के बाद होगा। तो यानी एक अंक तो हो गया, 2 3 4, उसके बाद से क्या लिख देंगे, पॉइंट लिख करके क्या करेंगे, दर्शा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इजी है ना। और आपके कठिन भी है, ऐसा बात नहीं है, इजी भी है कठिन भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चन को लिए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, सेम वही काम। आप लोग को ये पता करना है कि 25 किस संख्या का वर्गमूल है। तो 5 का है, देखिए यहाँ पर लिखा गया 5, इसका स्क्वायर यानी 25 होता है। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब जोड़ा लगा लीजिए, कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 3, 3 जोड़ा बन रहा है। तो इसमें दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 1 अंक हो गया। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, 2, एक यहाँ पर 3, उसके बाद से पॉइंट लगा करके क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं। सेम यही है। आप लोगों को क्या करना है, पीछे से पहला काम कि 16 को देख लेना है किस संख्या का वर्गमूल है। 16 4 का है ना, तो 4 लिख देंगे। आप पॉइंट कितना इसमें बढ़ रहा है, पॉइंट कितना जोड़ा लग रहा है, 2, यानी एक अंक तो ये हो गया। एक और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लेकर के पॉइंट ले लेंगे, और एक 0 यहाँ पर लेकर के आंसर लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब थोड़ा इसमें आप लोग को क्या है, दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। देखिए, फाइनली आपको ये भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो आपको ये ट्रिक से वर्गमूल पता करना पड़ेगा कि 31 36 कितना है। पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट लेना आप लोग को सिखा देंगे। पहला ये समझिए कि 3136 की संख्या का वर्गमूल है। 22,009 सॉरी 2209 की संख्या का वर्गमूल है। ये 65 61 की संख्या का वर्गमूल है। ये आप लोग को पता करना है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहला काम हम लोग को ये लेना है कि देखना है कि इकाई का अंक किस संख्या के वर्ग में आता है। तो देखिए, एक का वर्ग जो होता है 1 की होता है, इनका इकाई का अंक 1 है। और 9 का भी वर्ग में इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। तो ये दो संख्या ऐसी है हमारी ये कि जिनके वर्गमूल में क्या आता है, इकाई के अंक में 1 आता है। ठीक, अब आपकी दूसरी चीजें हैं कि 2 का वर्ग भी 4 होता है, और कितना 64 का वर्ग भी क्या होता है, 4 होता है। इनके भी इकाई के अंक में क्या आता है, 1 आता है, 4 आता है। ये दोनों संख्या की इकाई के अंक में क्या आता है, 4 आता है। और तीसरी चीज ये भी है कि 3 का वर्ग करेंगे तो 9, यानी 9 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आता है, 9 आता है। और 7 के भी इकाई का अंक में क्या आता है, इसके वर्ग में 9 आता है। तो इन दोनों को क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे कॉमन। ये किस लिए ले रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस संख्या को ट्रिक से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे आपको इजी तरीका से। ऐसे बिना दशमलव वाला भी आप सीख जाओगे, इसमें जरूरी नहीं पॉइंट वाला। तो नाम का है कि पॉइंट वाला आप सीख रहे हैं, बट बिना पॉइंट वाला भी रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इससे सीख सकते हो। तो ध्यान दीजिए, देखिए 4 का वर्ग क्या होता है, 16, इसके इकाई के अंक में 1 है। और 6 का वर्ग 36, इसके इकाई के भी अंक में क्या है, 6 है। तो इसको भी क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनके इकाई के अंक में क्या आता है, सेम सेम संख्या आती है। जो कि 5 का वर्ग 25 होता है, इकाई के अंक में 5 आएगा। और कोई संख्या नहीं है कि जो इसके वर्ग में क्या आएगा, 5 आएगा। अब इतना से ही हम लोग को फाइनली ये सभी पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, पहले पीछे से कोई भी संख्या रहे उसको जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के बाद आपको ये देखना है कि किस संख्या के ये जोड़ा में जो वर्गमूल है, तो ये 6 आ रहा है। तो 6 किस संख्या के इसके वर्गमूल में आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो 6 एक 4 में आ रहा है, और एक कितना में आ रहा है, 4 एक 8 में, सॉरी नहीं 6 में आ रहा है। यानी इकाई के अंक यानी वर्गमूल 9 है, सॉरी 6 है। 6 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। क्योंकि इसके भी वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ रहा है,
6 आ रहा है और इसमें भी 6 आ रहा है। तो इकाई का अंक 4 या क्या हो सकता है 6 हो सकता है। तो यहाँ पर पहला काम लिख लेंगे, क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। इकाई का अंक या तो 4 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। माने इकाई का अंक देखिए 4 भी हो सकता है इसका माने वर्गमूल के, और 6 भी हो सकता है क्योंकि 6 के भी इकाई का अंक में 6 आता है। अब इतना करने के बाद आपको ये चीज देखना है यहाँ पे कि जो संख्या बची है 31, 31 किस संख्या के बीच में आ रही है, मैंने किस संख्या के करीब है, किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। तो यहाँ पर ले लीजिए 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है। और यहाँ पे हटा दीजिए 6 वाला नीचे थोड़ा कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 6, 4 आया था और 6 आया था ना, 4 यहाँ पे लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए 6। अब देखिए 5 और 6 का वर्ग क्या होता है 36, यानी इन दोनों के बीच में क्या आएगा 31 आएगा। 5 का वर्ग के 36, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36, इन दोनों के बीच में 31 आएगा ना। अब हम लोग को इन दोनों के बीच में 31 आएगा तो सबसे छोटा वाला के संख्या को भरना है। हमेशा याद रखिएगा कि छोटा वाला ही संख्या भरा जाएगा, क्योंकि 25 के बाद ही आपका 31 आएगा। 36 के बाद 31 नहीं आएगा, तो 25 के बाद 31 आएगा। 25 की संख्या का वर्ग है तो 5 का है, यहाँ पर भी 5 भर देंगे और यहाँ पर भी 5 भर देंगे। इतना आप कर सकते हो। ठीक, अब आपको पता करना है कि कौन सा हमारा ओरिजिनल क्या है, यानी दो आपको मिल रहा है, दोनों का वर्ग में से कौन सा आपका मतलब कि सेम वर्ग है, सेम संख्या का वर्ग आप ये कर रहे हैं। ठीक, तो अब आपको क्या करेंगे यहाँ पे समझिए। पहला काम हम लोग ये करेंगे इसमें कि इन दोनों के बीच 31 के और 36 के बीच में डिफरेंस देखेंगे, किसका डिफरेंस कम है। बताइए 31 और 25 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है 6 रुपये का। 31 और 36 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है 5 रुपये का। यानी आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला। अब आपका पॉइंट लेना है, तो देखिए पॉइंट आपका इसके इस संख्या में कितना दशमलव के बाद लगाए, एक जोड़ा लगाए, एक यानी एक के बीच में क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। यही आपका 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। इजी है ना, आप लोग को नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 अभी बहुत सारा है, आप समझ जाएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से यहाँ पे। फिर हम लोग को वही काम करना है कि क्या जोड़ा पीछे से बनाना है, देखना है कि 9 किस संख्या के वर्ग करीब आ रहा है। तो देखिए 9 में 3 के भी वर्गमूल में 9 आएगा और 7 के भी। इकाई का अंक या तो 3 हो सकता है या तो क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे 22 को देखेंगे किस संख्या के वर्ग करीब है। तो 22 आपका 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है, दोनों हो गया। अब आप लोग को हमेशा 16 के बाद ही 22 आएगा, 16 का वर्ग लेंगे, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। अब आप क्या करेंगे दोनों के बीच डिफरेंस देंगे। 22 और 16 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है 6 रुपए का। 22 और 25 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है 3 रुपए का। अब देखिए बताइए किसका डिफरेंस कम है, दो नंबर वाला का ना, तो 2 नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। यदि इसका डिफरेंस कम होता तो ये करेक्ट आंसर होता, ये करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे पॉइंट इसमें दशमलव के बाद देखेंगे कितने जोड़ा बना है, तो एक जोड़ा, यानी पॉइंट बीच में लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। फिर वही काम हम लोग को करना है सेम। पहला काम हम लोग को ये करना है कि पीछे से जोड़ा बनाना है। जोड़ा को बनाने के बाद देखना है कि एक किस संख्या में आ रहा है, किस संख्या का वर्गमूल में आ रहा है। तो एक का वर्ग में भी इकाई का अंक 1 होता है और 9 का वर्ग में भी इकाई का अंक 1 होता है। या तो इकाई का अंक क्या हो सकता है 1 हो सकता है, या तो इकाई का अंक क्या हो सकता है 9 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, अब आप देखना है कि 65 किस संख्या के वर्ग करीब है। 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 लेना है 64, और 8 के बाद 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक, अब दोनों के बीच डिफरेंस किसका कम है बताइए। इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 रुपया का है, और इन दोनों के बीच कितना रुपये का डिफरेंस है 10 5 15 16 रुपया का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस अधिक है, जिसका डिफरेंस कम रहेगा उसी को लेंगे। तो बताइए डिफरेंस पहला तो आप छोटका वाला को ले लीजिए। 64 के बाद 65 आता है ना, 64 8 का वर्ग होता है, तो ये भी 8 यहाँ पर भर दीजिए, ये भी 8 यहाँ भर दीजिए। इतना भरने के बाद आप कौन सा करेक्ट आंसर मानेंगे, तो देखिए करेक्ट आंसर जिसका डिफरेंस कम रहेगा उसको करेक्ट, पहला वाला का डिफरेंस कम है, पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हम लोग को इसमें बढ़ाना है, क्योंकि इसमें पॉइंट अभी आप लोग को नहीं बढ़ाया। तो पॉइंट देखिए पीछे से कितना जोड़ा बना 1 2, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2। अब 2 डिजिट के बाद यानी यहाँ पर पॉइंट होगा 0 ले लेंगे, 0.81 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। सेम इसी प्रकार हम लोग को ये करना है। देखिए वही काम करना है। पहला
कि आपको यहाँ पे जोड़ा बनाइए। देखिए कि 5 किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, तो केवल 5 ही में आता है। तो यहाँ पे क्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए। इसका इकाई का अंक 5 होता है, यानी 5 का वर्ग में हो जाएगा, 5 ले लीजिए। और 12 देखना है किस संख्या के वर्ग के करीब है, तो बताइए 2 का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 3 का वर्ग 9, यानी 9 छोटा वाला लेंगे तो हमेशा छोटा वाला ही ले लेंगे। 3 आप 35 हो जाएगा। और पॉइंट बढ़ाना है तो देखिए इसके पहले कितने पॉइंट है, कितने जोड़ा बना है, तो एक संख्या के बाद दशमलव बढ़ा लेंगे, हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें कोई 2 नहीं प्राप्त होगा। पूछोगे क्यों सर 2 नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 5 एक ही अंक संख्या में आता है, तो इसमें 2 लेने कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को करना है, इस टाइप में करना कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है। पीछे से जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना लिए। अब 81 के एक इकाई का अंक देखेंगे किस में आ रहा है, तो एक में भी आ जाएगा, और किसके वर्ग में आ जाएगा, 9 का भी आ जाएगा। इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप कैसे करें, क्या आंसर पता करेंगे, तो पहले 82 को इसमें देखेंगे। 82 किस संख्या के करीब है, तो 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है। इसका डिफरेंस ज्यादा है, इसका डिफरेंस कम है, यानी पहला तो हम लोग को 9 यहाँ पर भी ले लेंगे और 9 यहाँ पर भी ले लेंगे। डिफरेंस किसका कम है, पहले वाला का, तो पहले वाला हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हम लोग का 91 यहाँ पर थोड़ा पहले ले लेते हैं, 9 और 1, ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट हम लोग को करेक्ट आंसर तो पता हो गया, बट हम लोग को पॉइंट में लेना है। तो पॉइंट लेने के लिए गिनेंगे कितना जोड़ा बन रहा है पीछे से। तो यहाँ पे 2 बन गया, 1 2 3 4। देखिए 1 2 4 जोड़ा बना, तो 4 संख्या होना चाहिए पॉइंट के पास। तो 1 संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, एक 0 लेकर के 3 संख्या हो जाएगा, एक और 0 लेंगे 4 संख्या हो जाएगा। और पॉइंट लेकर के क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग 676 को पता कर लेंगे, तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनेगा, 6 किस संख्या के वर्ग में आ जाते हैं, 6 में भी आ जाएगा इकाई का अंक, और किस में आ जाएगा, 4 में भी आ जाएगा। या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से करेक्ट आंसर कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर 6 देखेंगे, 6 2 में आ रहा है, 2 के वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इन दोनों के पीछे आएगा, तो पहले छोटा वाला हमेशा भरते हैं, छोटा वाला यहाँ पर भी 2 बार देंगे, यहाँ पर भी 2 बार देंगे। आप करेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे, तो करेक्ट आंसर दोनों के बीच डिफरेंस देंगे। तो इसका पीछे डिफरेंस कितने रुपये का है, यानी 2 रुपये का। इसके बीच कितने रुपये का है, 3 रुपये का। तो ये वाला कम है, तो पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट करेक्ट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को जानते हो क्या दिक्कत हो जाएगा इसमें, हम लोग को पॉइंट लेना है। तो पॉइंट लेने के लिए जोड़ा बनाइए। तो 1 जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, यहाँ पर 4 जोड़ा। तो यहाँ पर 2 संख्या होगी, 1 2 3 4 संख्या। इसके बाद से पॉइंट ले लेंगे, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।